राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं यहाँ पर पूर्णिमा के चार्ट पर डिस्कस करने वाली हूँ और साथ ही साथ सूर्य संक्रांति चार्ट, जबकि सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहा है उसका चार्ट। तो आज 17 अक्टूबर 2024 को ही दोनों घटनाएं हो रही हैं। सुबह 7:42 और 36 पर सूर्य अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है और तुला राशि में जा रहा है। इसलिए जो लगन मिल रहा है वो सूर्य तुला राशि में ही लगन में स्थित है। इस चार्ट को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ शाम के टाइम पर पूर्णिमा का चार्ट बन रहा है 17 अक्टूबर 2024 का ही 16:55 का, जबकि मीन लगन उदय हो रहा है और सूर्य और चंद्रमा की डिग्री बराबर है। रात्रि काल में चूंकि पूर्णिमा नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने शरद पूर्णिमा 16 तारीख की रात में मनाई है। अब यहाँ पे ये जो दो चार्ट हैं, इनके द्वारा हम अपने देश की कंडीशन को और पूरे विश्व की कंडीशन का थोड़ा सा आकलन करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस समय बहुत ज़्यादा आपाधापी मची हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें निगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी हमारे भारत देश में इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जो इसमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे एक तो दंगे बहुत बढ़ रहे हैं, कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है कि 14 और 15 तारीख के बीच में धमकी दी गई है, कम से कम 10, 12, 15 जो प्लेन जा रहे थे उनमें धमकी दी गई कि अब बम रखा हुआ है, उड़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या ये सारी संभावनाएं इन चार्ट से दिख रही हैं? क्या ऐसे आने वाला कोई खतरा दिख रहा है? इससे हम आज इन चार्ट्स के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर संक्रांति, चूंकि पहले है तो संक्रांति का चार्ट डिस्कस करेंगे और उसी चीज को हम देखेंगे क्या यहाँ पर जो पूर्णिमा का चार्ट है उसी चीज को क्या वेरीफाई कर रहा है, क्या उसी चीज को रिपीट कर रहा है। अगर कोई भी चीज उसमें से रिपीट हो रही है तो कंफर्मली ये है कि वो होएगा। जैसा कि हमने आप लोगों से चैत्र प्रतिपदा के टाइम की कुंडली जब बनाई थी तो हमने कहा था कि यहाँ पर एक्सीडेंटल चार्ट बन रहा है, इसमें एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, जिसमें से रेलवे का एक्सीडेंट और साथ ही साथ हवाई एक्सीडेंट के चांसेस बने हुए हैं। पर ये एक्सीडेंट के साथ साथ यहाँ पर आतंकवादी साजिश की संभावना को भी ये चार्ट प्रेजेंट कर रहा था, चैत्र प्रतिपदा 2024 का। अब इसको हम यहाँ आकर देखते हैं तो तुला लगन उदय होता है, जो कि हमारे देश की कुंडली का छठे भाव का लगन है। और यहाँ पर और अगर हम चैत्र प्रतिपदा की कुंडली देखते हैं तो उससे ये एकादश भाव का है, लेकिन वो छठे से छठा मानते हैं, तो वहां से छठे से संबंध उनका नहीं गया हुआ है। अब यहाँ पर जो तुला लगन है उसमें सूर्य एकादशेश होकर के ही स्थित है, साथ में नवमेश और द्वादशेश होकर के बुध स्थित है। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसमें गुरु और शुक्र एक दूसरे से अपोजिशन में है। शुक्र वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में है और गुरु अष्टम भाव में है। गुरु यहाँ पर नवमेश, तृतीयेश है और षष्ठेश है, यानी कि छठे और तीसरे भाव के स्वामी होकर के अष्टमेश के साथ, लग्नेश के साथ संबंध बना रहे हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि कोई बड़ी दुर्घटना या कोई आतंकी साजिश की संभावना को स्पष्ट तौर पे प्रकट कर रहा है। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है, जो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो राहु केतु एक्सिस में छठे भाव में स्थित हो गया। तो फिर से किसी राजनेता के ऊपर अटैक करने की संभावना को भी, या किसी देश के गणमान्य इंसान के ऊपर अटैक की संभावना को भी यह चार्ट प्रकट कर रहा है। यहाँ पर जो शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति है वो 9 और पंचम में है, जो कि एक दुर्योग बनाता है, खराब योग बनाता है। इसका संबंध आपस में इस तरह से बनना है कि नवम भाव को और पंचम भाव दोनों को पीड़ा दे रहा है। यहाँ पर शनि जो है वक्री है और साथ ही साथ इस समय गुरु भी वक्री हो गया है।
और यहाँ पर जो केतु है उस पर मंगल की दृष्टि आ रही है। ऐसी कंडीशन पे वायु दुर्घटना की संभावना को यह चार्ट प्रमुखता से प्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी अगर हम यहाँ पर चीज देखें तो अभी धार्मिक उन्माद बढ़ने की संभावना को दिखाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और आती है, वो ये है कि ये कंफर्म है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनमें जो भी पहले जो एक दूसरे के साथ जो संगठित होकर के आई थी उसमें से कुछ टूटने की संभावना को भी यह चार्ट स्पष्ट तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ धार्मिक उन्माद में जो कि हिंसक हो सकता है की संभावना को भी यह चार्ट प्रकट कर रहा है। कुछ चीजें ये हो सकती है, कुछ जो पार्टी है वो उनको लीगली उनका स्थान कमजोर हो जाए या लीगल बेस पे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ऐसी संभावना भी इस चार्ट से प्रकट होती है। ये चूंकि ये 1 महीने का चार्ट है जो कि 15-16 नवंबर तक का ही है, इसके बीच में जो घटनाएं घटेंगी वो इससे संबंधित होंगी, जो कि स्पष्ट तौर पर ज्यादातर जो संभावनाएं अष्टम भाव का इतना ज्यादा अग्रेशन में आना, अष्टमेश का इतना ज्यादा अग्रेशन में आना किसी भीषण दुर्घटना की संभावना की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अब इसी चीज को हम पूर्णिमा के चार्ट में एक बार फिर से समझेंगे कि क्या यही चीज वहां दिखाई दे रही है। तो पूर्णिमा का चार्ट मैं जब लगा रही हूं तो ये 16:55 का बनता है और मीन राशि का बनता है। मीन राशि जो कुंडली में हमारे देश की कुंडली का एकादश भाव है और एकादश भाव भी छठे से छठा होता है, तो एक्सीडेंट के लिए ये खराब ही मानते हैं। क्योंकि मीन राशि पर ही राहु का गोचर चल रहा है और राहु इस समय उत्तर भाद्रपद में है, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में है और यहाँ पर लगन की डिग्री और राहु की डिग्री दोनों सूर्य के नक्षत्र की है। और ये दोनों ही जो इसका जो स्वामी है सूर्य, जो नक्षत्र के स्वामी है सूर्य, वो अष्टम भाव में नीच के बुध सप्तमेश के साथ स्थित हो गए हैं, जो कि चतुर्थेश भी है। तो यहाँ पर जो संक्रांति चार्ट में इंडिकेशन मिल रहा था उसको और प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। किसी बड़ी घटना की संभावना को यह चार्ट दिखा रहा है। बड़े फेरबदल हो सकते हैं। स्पष्ट तौर पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनमें मतभेद की संभावना को यह चार्ट स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है। यहाँ पर एक चीज और आ रही है कि जो सूर्य है वो षष्ठेश है और अष्टम भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर जो संभावनाएं बन रही हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबी बन रही हैं, आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर जो चंद्रमा है वो पंचमेश है, तो पंचम भाव का वहां पर भी एक्टिवेट हो रहा था और यहाँ पर भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि युवा वर्ग में असंतोष की भावना, धार्मिक उन्माद के बढ़ने की संभावना, इन दोनों को यह चार्ट प्रकट करता है। और गुरु और शुक्र का आपस में अपोजिशन यहाँ पर, और उस पर से शुक्र जो फिर अष्टमेश बन गया है, उस पर गुरु के साथ साथ शनि की दृष्टि यहाँ पर प्रॉब्लम को बढ़ाती हुई, इंक्रीज करती हुई दिखा रही है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का या जो हमारे न्यायालय है उनका भी पक्ष कमजोर और पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिससे यहाँ पे ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि कुछ कड़े स्टेप लिए जा सकते हैं, क्योंकि मंगल का 10वें भाव से संबंध बन रहा है, तो कड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। गुरु चूंकि दशमेश होकर के तृतीय भाव में है और उस पर शुक्र की दृष्टि है, तो कुछ चीजों को सरकार ठंडे बस्ते में डालेगी या आगे पोस्टपोन करना चाहेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी कुछ स्थिति धूमिल करने की कोशिश की जाए। पर यहाँ पर मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि ये जो मंगल है वो
मिथुन राशि से 24 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है और उसके साथ ही यहां पर जो एक्सीडेंट की संभावना है, आतंकी साजिश की संभावना है, वो प्रमुख हो जाती है। तो ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ रही है, धार्मिक उन्माद और उसमें से एयर एक्सीडेंट और रेलवे से संबंधित एक्सीडेंट की संभावना या फिर आतंकी साजिश की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी दुर्घटना आने की दस्तक दे रही है दरवाजे पर। सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जो मंगल है वो नीच का हो रहा है और एग्रेशन में और ज्यादा जा रहा है, तो सावधानी ही बचाव है। ज्योतिष का मतलब यही होता है कि सावधान रहें। और अगर हम इसी चीज को अगर नवांश चार्ट पर देखते हैं तो फिर जो लग्न है वो राहु केतु अक्ष पर है और जो अष्टमेश है, अष्टम भाव है, वो ही लगन में उदय हो गया है और वो भी सूर्य के साथ में और चंद्रमा के साथ में। तो यहाँ पर फिर वही चीज की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि जो धार्मिक उन्माद है, जैसे कि अभी बहराइच में आपने देखा कि इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई है और हत्या से पहले बहुत ही दुर्दांत तरीके से उसके साथ अत्याचार भी किया गया है, जो कि एक बड़े क्वेश्चन मार्क बना रही है संविधान के ढांचे पर और संवैधानिक व्यवस्था पर और न्यायपूर्ण व्यवस्था पर क्वेश्चन उठा रही है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सभी सभ्य समाज के लोगों को एक साथ आना चाहिए और इस पर अब वार्तालाप केवल टीवी पर डिबेट जैसी नहीं, एक सीरियस तरीके से बात करनी चाहिए। जिस तरह से हिंदू धर्म और हिंदू के तीज त्योहार को टारगेट किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा विचारणीय है। ऐसे में ये जो गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन किसी नए लॉ को लाने की संभावना को भी प्रकट कर रहा है, लेकिन फिर भी एक जो तरीका है वो स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे ही आएगा, ऐसा दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।